Hello students, we are going to continue exercise 8.3 question number 4 book NCERT class 8th chapter name comparing quantities। बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिए। I borrowed 12,000 rupees from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? चलिए जी, दोनों केसेस हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट वाला भी, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी, और दोनों में क्या अमाउंट कितनी ज़्यादा हमें पे करनी पड़ेगी बाद में, तो ये हमें निकालना है। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले केस की बात करता हूँ, केस 1, ठीक है ना जी। केस 1 मेरा है सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो मैं इसी में सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालूं तो क्या बनेगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 12,000, रेट कितना गिवन है 6%, टाइम 2 इयर्स। देखते हैं जी इसमें ब्याज कितनी बनी। 120 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्याज बनी 1440। तो केस 1 में कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी, अमाउंट कैसे निकालते हैं, P प्लस I, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कितनी है 12,000 है, उसी में ये 1440 को ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे 12,000 और एक 13,000, तो ये टोटल अमाउंट केस 1 में कितनी पे करनी पड़ेगी 13,440 रुपये। ये मेरा अभी केस 1 हुआ, सिंपल इंटरेस्ट वाला केस। केस सेकंड देखिए, अभी केस सेकंड क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में हम डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं किस फॉर्मूला से, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है 12,000, रेट कितना है 6, और 2 साल के लिए है तो पावर 2। तो सीधा सीधा इसी को सॉल्व कर सकते हैं हम। ये बनेगा 12,000 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करोगे ना 106/100 बनेगा, ये बनेगा ब्रैकेट के अंदर, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो मैं सीधा ही 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो भी खत्म। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 12, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा जी, मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ, 134,832 डिवाइडेड बाय 10। नीचे एक 10 है अभी, ये याद रखना है, और नीचे वाले 10 की वजह से डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगेगा तो क्या बनेगा 13483.20। तो केस सेकंड में कंपाउंडेड अगर एनुअली होता है तो अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा। केस 1 में इतना पैसा पे करना पड़ेगा, केस 2 में इतना। तो ऑब्वियसली देखो नज़र आ रहा है ना, केस 2 में ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें पूछा है फिर कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा वो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में अभी सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम ये लिखेंगे जी, एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड, जो एक्चुअली हमें निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना है। सब्ट्रैक्शन 13483.20 में से ये वाली अमाउंट सब्ट्रैक्ट करनी है 13
440। ठीक है जी, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके आंसर बनेगा जी 43.20। इनकी सब्ट्रैक्शन करके ये अमाउंट आएगी, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।